हम पक्ष नाटा देख रहे हैं गुजरात वाले में कितनी हिम्मत है, इस खट्टर में कितनी ताकत है। हमने वोट दे के बनाए थे, मन ने अपना हाथ बीजेपी का वोट घेरा था और इलेक्शन में 2-3 लाख रुपये लगाए थे कि जिस तरह साधन सुधन जाओ, जब किराए पर करके ले जाने पड़े तो गाड़ियाँ देने पड़े हैं किराए के, तो 2-3 लाख रुपये लाए सर नू दिए थे इसकी वोट। अब पहली कलम किसान के हक में चलेगी, इसने कई दिन है बात, आपने वीडियो भी देखी होगी इसकी, जमाना कर कर दूंगा फलाना कर दूंगा। एक क्यों मारे बैठे है दुष्यंत, इसने क्या कर दिया, बोले 5100 रुपये बुढ़े पलसन कर दूंगा, चौधरी देवलाल का नाम पर वोट ले गया, यो भी हमें कति साइड में करके गिर दिया। तो समाज हमारा हर बात का जवाब, हमारी माता बहन आपने देखी भी जवाब दे दिया हुआ, हमारे कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, तो भाई हम पीछे नहीं हटते। हाँ, ये आप कह रहे हैं मतलब अगर कल परसों हो सकता है सरकार से फिर से बातचीत हो, उसमें बात अगर सरकार कुछ आधा पक्ष पीछे आए या सरकार एक कदम आगे बढ़ाए, तो आप कुछ आधा बीच में कोई आधा का तो कोई मैटर को नहीं भाई, पहले थे आधा का मैटर, अगर थोड़ी मोर मार के लेना मैं रूम करे नहीं है जी, तो आधा का हमें कुछ बात मान भी लेंदे। ईब तो सरकार ने सिस्टम हला दिया जी। सारे मारे तो रोड पा लिए 90 साल के 69 साल के आदमी बुजुर्ग आ लिए रोड पर सो हैं, क्यों भाई? मोदी की माना जाएगी सुहाव नट है, खट्टर अपना बाबू लेगी सुहाव ने, दुष्यंता बाबू बाबू अच्छे चोटन लेगी सुहाव नट है, मानना जब मानना हम ही भाईचारे के साथ हाँ। ये क्या कहते हैं, बोले तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, आपने क्या लगा हम आतंकवादी हैं? आपके मीडिया तो मैं पूछना चाहूँ आपने क्या लगा है जी? नहीं, मीडिया पे भी सवाल बनता है, आप पूछूँ मैं मीडिया वाले पर, हमने आपने क्या लगा हम आतंकवादी आगे? मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता, मैं तो पहले दिन से कवर कर रहा हूँ प्रोटेस्ट को, पहले सिंगू बॉर्डर भी भाई साहब जब लॉकडाउन हुआ ना, जब किसान खेत में जा रहा था और सब आदमी घर न पड़े थे, जब किसान ने देश बचाया था, और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान टूट गया तो देश खत्म, मैं गारंटी के लगूँ। और ये भाई यहाँ अपने ये 26 तारीख की है पर अपने टिकरी बॉर्डर पर सारा भाईचारा समेत लंगर लगा रखे है, भाद्रगढ़ तक भाई बड़ी मेहनत कर रही है भाईचारा। देख आप भी देखो, टेंट देखो ये लगाने लग रहे, देख पूरे तो सारा सौदा सवेरे नाव है, रात न जाऊँ 11 बजे, फिर सवेरे 4 बजे आले हैं। एक एक की कीमत और मारे आपने दिखाई भी होंगे, देखिए शहीद जी। ये मैं मीडिया वाला एक बार कैमरा मैन तो दिखाई हुई भरी है, कैमरा मैन को बोल रहे हूँ, देखा है ये भी तो किसी के माँ के बेटे थे, ये भी तो किसी के सुहाग थे, ये जा रहे हैं क्यों? दर्द एक एक बात का हिसाब ले लेंगे भाई, खरना को ना एक एक बात का हिसाब लेवांगे, और जितना लंबा आंदोलन चलेगा ना ये तो यो मैटर है, मांग और बढ़ती जाएंगे हमारी जी। आपने बीजेपी ये किसान आंदोलन मत समझो इसको, ये आंदोलन जन आंदोलन हो चुका है। हम यहाँ डटे हुए हैं ना, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रातों को खेत में पानी लगाते हैं, जानवरों से नहीं डरते, तो यहाँ क्या डर लगता है हमें? और सरकार से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, कान खोल के सुन ले सरकार। बीजेपी सरकार इतनी घटिया सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, हम अच्छे से देख चुके हैं, बार बार हमें धोखा दे चुके हैं, लेकिन अब की बार हम धोखा नहीं खाएंगे। हम यहाँ से तब जाएंगे जब सरकार तीनों काले कानून वापस ले लेगी, नहीं तो हम यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है रुकने के लिए। हाँ जी दीदी, मैं ये सोच रहा था यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या भाजपा को वोट दिया हो, वैसे किसान भी आए हैं क्या? अच्छा, क्या ये सरकार ने तो सब कुछ खरीद रखा है? देखो वोट तो देती है जनता, देती है वोट, किस लिए देती है? कि सरकार हमारा फायदा करेगी, ये सोच के जनता वोट देती है, और जनता ही उनको बनाती है, सरकार बनाती है, लेकिन जनता को बार बार गुमराह कर देती है सरकार, उसकी आवाज को दबाती है, और उसको मीडिया को जैसे अब खरीद लिया है, अंबानी और अडानी के हाथ में सब कुछ दे दिया है। किसान मरो और लड़ते रहो बेचारे, और खेतों में मरते रहो, कोई आत्महत्या कर लेता है कर्ज के नीचे दब के, और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही देख लो कितने किसान भाई हमारे यहाँ शहीद हो गए हैं, बहुत सारे भाई शहीद हो गए हैं, और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी अडानी के घर में पोता पैदा होता है तो सरकार मिलने जाती है, वहाँ पर मोदी जी प्रधानमंत्री गए हैं उधर मिलने के लिए, लेकिन किसान शहीद हो रहे हैं यहाँ पर, उनकी कोई चिंता नहीं है। वो चिंता हमें है, हम यहीं डटे रहेंगे। हमारे भाई हरियाणा से भी, यूपी से भी, बिहार से भी, हर स्टेटों से हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, और आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बीच बीच में घर में उनका काम भी चल रहा है। ये नहीं काम हमारा ठप है, हमारा काम चले, एक भाई चला जाता है दूसरा आ जाता है। और हरियाणा से भी कंटिन्यू यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रेलियाँ भर भर के यहाँ पर आ रही हैं, और आती ही रहेंगी जब तक सरकार नहीं मानेगी ना, हम यहाँ से लेंगे नहीं। बस हमारा एक इरादा है, शुरू में जो हमने बोला था 3 काले कानून वापस लो, आखिरी तक हमारी यही आवाज़ रहेगी।
पानीपत बिंजौल गांव से ईश्वर सिंह आर्य। जी जो ये 3 कानून बनाए हैं, ये हर जाति के लिए विनाशनाशक बनाए हैं। इनमें हर वर्ग का इंसान बर्बाद हो जाएगा। अब तो ये बढ़ा चढ़ा कर कुछ दिन फसल अच्छे रेट पर लेंगे, फिर फसल को गिरा चढ़ा कर लेंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। ना नौकरी रहेंगी, ना कोई तरक्की वाला काम रहेगा, दूसरे के अधीन रहोगे। जो हम पाछे गुलाम थे वही गुलाम करना चाह रही है ये सरकार। धन्यवाद जी। तो एक मैं सोच रहा था, तुसी ਇੱਥੇ बैठे हो इतने दिनों से, आप मतलब मुश्किल नहीं है आपके लिए इस उम्र में यहाँ बैठना? हम 69 साल का हो चुका हूँ। सर्दी के और बरसात के मौसम में यहाँ सड़क पर पड़े हैं, तो सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या उस अडवाणी और अरवानी ने वोट दी हैं कि या हमने नहीं दी हैं? हमारी वोट क्यों नहीं आए कर रहे हैं? और जो पंजाब और हरियाणा का हमारा भाईचारा बना है, ये ऐसे ही नहीं है कि भाई जब तक यहाँ पे है जब तक है, ये आगे तक हमारा भाईचारा चलेगा और अच्छी तरह चलाएंगे इसको। और दूसरी बात, आंदोलन कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा वाले बहुत कोशिश भी करेंगे कि भाई आंदोलन कमज़ोर हो, इनका आपसी भाईचारा खराब हो। ये हमने एक बोर्ड लगा रखा है, हमारा भाईचारा सबसे न्यारा, तो ये सच में ही सबसे न्यारा है, ये अलग नहीं होगा बिल्कुल भी। भाजपा वाले कोशिश करते हैं, रात को बहुत सारे शरारती तत्व भी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए भी हमारी एक QRT टीम है, रात को रहते हैं यहाँ पे, पूरी रात यहाँ पे सोते हैं। कहीं से भी कोई फ़ोन आता है पता चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं हमने, तो जब भी कोई भी मैसेज मिलता है कि भाई ऐसी कोई भी इशू आ रहा है, तो उसी टाइम पे 5 मिनट के अंदर हम पहुंच जाते हैं और उस चीज़ को सोल्व करते हैं। दूसरा, मेडिकल की कोई इशू नहीं आती। दुनिया भर की हमारी मेडिकल की एम्बुलेंसेज वगैरह है, उनको हम सबके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, हमने एक फाइल बना रखी है। तो कोई भी इशू आता है, किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आई, फायर इमरजेंसी आई, उस चीज़ को निपटने के लिए हमारे यूथ हमारे साथ है, इसके लिए कोई दिक्कत आने की प्रॉब्लम है ही नहीं। वेल मेंटेन है हमारा सारा प्रोग्राम, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। साल चले, 2 साल चले, कितने साल चले, कोई इशू नहीं है। ये अपने घर में बैठे हैं, हमारे पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के दूर से किसान आए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं और कहीं रोडों पे बैठे हैं, हम रोड नहीं मानते, ये अपने घर पे बैठे हैं, सुरक्षित है अपने घर में। और ये हमारा फर्ज बनता है भादुगढ़ के होने के नाते कि हमारा सौभाग्य है कि इतना पवित्र आंदोलन हमारे यहाँ पे आगे रुका है। तो हम सब सौभाग्य मानते हैं इस पवित्र धरती को कि भाई आगे तक पूछी जाए ये भी कि भाई इतना पवित्र आंदोलन भादुगढ़ की धरती पे आगे रुका है। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ दीदी, आप अपना परिचय दीजिए और आपको बताइए यहाँ किस तरह समर्थन में है कुछ। मेरा नाम संजय बाला है और मैं एक किसान की बेटी के नाते यहाँ हर रोज़ पहुँचती हूँ। शाम को इसलिए वापसी जाना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, लेकिन दिन का टाइम मैं पूरा यहाँ आंदोलन के बीच किसानों की सेवा और उनकी मदद के रूप में बिताना चाहती हूँ। क्योंकि ये लड़ाई एक किसान की नहीं है कि वो अपना खुद लड़ाई लड़ेंगे, ये भाईचारे की लड़ाई बन चुकी है, इंसानियत को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार अंधा कानून, जो ये काला कानून जो 3 बिल के रूप में किसानों के ऊपर थोपा गया है भारत सरकार के द्वारा, मैं मानती हूँ कि ऐसी पहली एक सरकार होगी जिसने किसानों को ज़बरदस्ती ये समझाने पे जोर लगा रखा है कि जो कानून हम दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके लिए बनाया है वो मना कर रहा है कि मुझे ये कानून की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस खेती में ज़मीन में खेती कर रहा हूँ वो मैं खुश हूँ, उसमें मेरा परिवार में पाल रहा हूँ, लेकिन ये किसान के ऊपर उल्टा ये अपनी मर्जी थोपने जा रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार टोटली आज अडानी और अंबानी के इशारे पर काम कर रही है। एक बीमार इंसान को वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन के सहारे रखा जाता है कि वो धड़कता रहता है जब तक उसको वेंटिलेटर पे रखा जाए। वही हालात आज मोदी जी के मानती हूँ मैं, क्योंकि वो अडानी और अंबानी के एक इशारे की वेट कर रहे हैं कि भाई किस तरफ मैं बोलूँ और मुंडी हिलाऊं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कानून को इस तरीके से इनको फंसाना चाहिए ये मामले को, क्योंकि किसान के लिए अगर बिल बना और किसान नहीं चाहता कि वो बिल बने तो केंद्र सरकार को इंसानियत के नाते ये बिल कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार जब भी मोदी सरकार कहलाई है आज, जब इस किसान ने उसको वोट दिया है लाइनों में लग के। और किसान बिल के ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगी, थोड़ा टाइम अगर हम पीछे जाएं, नोटबंदी के टाइम पे, उस समय भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उनके अंधभक्त छाती पीट के ये कह रहे थे कि बहुत सारा काला धन आ जाएगा, इसलिए नोट बंदी हो रही है और बहुत सारा धन भारत में आ जाएगा जिससे हम सब अमीर हो जाएंगे, सब हवाई जहाज में घूमेंगे। लेकिन हवाई जहाज भाई साहब केंद्र सरकार के लिए और मोदी जी के लिए ही आया है। आज गरीब किसान वहीं मर रहा है, वहीं तंग हो रहा है जहां वो पहले था। और उसी नोटबंदी का जुमला मान के आज ये 3 काले कानून भी उसी जुमले के रूप में किसान के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है, जो हमें मंजूर नहीं है।
और हम किसान की बेटी होने के नाते हम ये मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि जब तक ये 3 काले कानून आप रद्द नहीं करोगे, यहीं बैठे हुए हैं। यहाँ अकेला पंजाब का किसान नहीं है, पूरा भाईचारा एक साथ हो गया और पंजाब की मदद में आज हरियाणा का भी किसान यहाँ बैठा है, राजस्थान का भी बैठा है, उत्तर प्रदेश का भी आ चुका है। तो चारों तरफ से तो दिल्ली की सीमाओं पर आज जिस कड़कड़ाती ठंड में देश का अन्नदाता बैठा है, तंग हो रहा है। मैं गुजारिश करूंगी भारत सरकार पर कि वो अपनी अंधे जो पट्टी उनके आंखों पर बंधी हुई है उसको खोलें और देश के अन्नदाता की आवाज़ सुने, उसको उसका हक दें, क्योंकि जब तक किसानी बची हुई है तभी तक हमारे थालियों में रोटी है। जब किसानी पे बात आएगी और किसान खत्म करने पर जो मोदी सरकार उतारू है तो जो थाली है उसमें रोटियां गायब हो जाएंगी। और अगर ये चाहते हो कि पहले की जो पढ़ाई लिखाई हिंदू मुस्लिम के जो एक पाठ पढ़ रखा है कि हिंदू मुस्लिम करो और भाईचारे को बिगाड़ दो, अभी कुछ लोगों ने जो बीजेपी के टटपुंजे मानती हूँ, अंधबद मानती हूँ, SYL का मुद्दा लेके आए। उनको खुद को ही नहीं पता SYL क्या है। किसी ने मीडिया ने, आप जैसे भाइयों ने उनसे पूछा कि SYL क्या है, वो कह रहे जी गंगा जल को कहते हैं। उनको यही नहीं पता SYL क्या चीज़ है। तो मोदी सरकार से मैं दोबारा से अपील करना चाहूँगी भारत की किसान की बेटी होने के नाते कि आप जागिए, उस किसान की आवाज़ सुनिए जिसके कारण आज देश की कुर्सी आपको मिली है। अगर किसान आपको कुर्सी पे बिठाना जानता तो उससे फेंकना भी अच्छे से जानता है। जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। किसान एकता जिंदाबाद।